नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों निफ्टी 50 मंडे यानी कि 20 जनवरी को कहाँ पे कामकाज कर सकती है, हम वो समझ लेते हैं। उससे पहले थोड़ा हम निफ्टी को एनालाइज़ कर देते हैं वन डे के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने वन डे की टाइम फ्रेम ओपन करके रखी हुई है। यहाँ वन डे की टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि मार्केट में कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग इस लेवल से 24,200 के लेवल से हमें लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंटिन्यूअस 7 डेज में मार्केट में गिरावट आई और जो मार्केट ने लो लगाया था वो 23,047 मतलब 23,047 का मार्केट ने लो लगाया। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से 1150 पॉइंट गिर गई सिर्फ एक हफ्ते में। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया, फिर से मार्केट नीचे आई। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम पॉजिटिव वे में, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से आगे ऊपर ऐसे जा सकती है। लेकिन इसके लिए ये जो नेक लाइन है, ये वाली, ये जो इसकी नेक लाइन बन रही है वो है 23,400, 23,400। तो एक वनडे की कैंडल को 23,400 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़े तो हम मानेंगे कि मार्केट में ये डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है और आने वाले दिनों में हम वापस से ये 24,200 के लेवल को टच कर सकते हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये एक दो दिन में नहीं होगा। हो सकता है इसको 1 वीक लग जाए या 1 मंथ भी लग जाए, लेकिन ये होगा जरूर। कब होगा, अगर एक 23,400 की नेकलाइन को क्रॉस करता है। ये हो गई एक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू की। दूसरी, मैं इसको पॉजिटिव वे में क्यों ले रहा हूँ, तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा सा हम इसको ये क्लियर कर लेते हैं चार्ट को। यस, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न तो हो ही रहा है, साथ में ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस हिसाब से बन रहा है कि यहाँ से भी हमको थोड़ा अब थोड़ा इसको मिला लेंगे स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ से एक तो ये डब्ल्यू फॉर्म का एक अपने को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट डब्ल्यू बना के ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि ये नेकलाइन 23,400 को मार्केट क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस इन द सेंस बड़े टाइम फ्रेम में इसके ऊपर एक क्लोजिंग देनी चाहिए। एक ये प्रोबेबिलिटी होगी। एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है, तो ये सपोर्ट जो आ रहा है, तो मंडे के दिन सबसे बेस्ट चीज़, बेस्ट मतलब कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी सूरत में ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो लेवल है ये है 24,200 का। तो मार्केट ने अगर आने वाले हफ्तों में अगर मार्केट को इस लेवल पे आना है तो किसी भी सूरत में ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो पॉइंट आ रहा है 23,130 के आजू बाजू का। 130 से 140 की जो रेंज है उसके आसपास आ रहा है। आज आप देखेंगे मार्केट ने जो लो लगाया 23,100 का, आज का जो लो लगाया 2300 से मार्केट में एक जबरदस्त बाउंस बैक आया। मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है 23,200 पे। तो अब किसी भी सूरत में ये मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करनी चाहिए, इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके नीचे एक वनडे की कैंडल क्लोज दे देती है तो मार्केट में हमें 22,800 तक के रास्ते खुल सकते हैं। हम वापस 22,800 पे आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ऐसा बना, अगर ये डब्ल्यू नहीं बना तो ये उल्टा एन बनेगा। फिर अगर डब्ल्यू बनना है तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये हमारी दूसरी चीज़ है। तो हमें दोनों तरफ से तैयारी रखनी है। तो मंडे जो रहेगा हमारा दिन, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा निफ्टी में कि मार्केट ने क्या करना है, डब्ल्यू बनाना है कि एन बनाना है। तो हमने बायस नहीं होना है, हमने दोनों की तैयारी रखनी है। हो सकता है मार्केट एक दो तीन दिन यहीं पे टाइम स्पेंड करे, यहीं छोटी छोटी कैंडलें बनाए कि यहीं थोड़ा साइड में रह के भी टाइम स्पेंड कर सकता है। जरूरी नहीं कि मार्केट तुरंत के तुरंत खड़े खाट पे यहाँ पे खड़ी कैंडल कर दे, ग्रीन बनाना शुरू कर दे और ऊपर निकल जाए, या खड़े खाट पे नीचे आना शुरू कर दे। नहीं, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मार्केट इन्हीं दो कैंडल्स के बीच में, इन्हीं 400-500 पॉइंट की रेंज में मार्केट 2-3 दिन बिता दे। तो ये एक लॉन्ग टर्म हमारा व्यू है। तो अपने बायस नहीं होना, ये हम समझ रहे हैं कि चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अभी मंडे को हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके हम स्ट्रेटेजी बना लेंगे और हम समझेंगे कि मंडे हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो ये 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो मंडे मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इंट्राडे में अगर मुझे कोई पोजीशन लेनी हो तो मैं यहाँ पे एक लेवल मार्क करके रखूँगा। ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, इसको, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 23,275, यहाँ पे एक आप लेवल मार्क कर दीजिए। अगर 23,275 के ऊपर मार्केट निकलती है तो मैं
23,350 से लेके 400 तक की एक रेंज है, 400 तक भी जा सकता है, तो लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा 350 से 400 के बीच में। तो मैं टू बी सेफर साइड 350 360 पे को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, लेकिन ये टारगेट हो सकते हैं 300 400 तक के, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होती है और इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करती है। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। नीचे की साइड जो मैंने आपको 130 का जो बताया था, तो हमने वनडे के चार्ट के ऊपर जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऐसे ड्रॉ किया था, तो ये जो पॉइंट देखेंगे ना, देखिए ये पॉइंट कैंडल का लो है ना, 23,135 है ये कैंडल का लो। अब देखिए मार्केट में कैसे ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन बनता है। इसी पॉइंट से यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया 23,135 से सीधा 23,270-80 तक, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट ने 100 150 पॉइंट का यहाँ से बाउंस बैक दिया था। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मार्केट ने कल इस पॉइंट के नीचे नहीं जाना चाहिए, 23,130 के नीचे। अगर इसके नीचे निकलती है तो हमने इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, और हमें अच्छे खासे टारगेट नीचे की साइड 23,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है फर्स्ट इंट्राडे में, और आने वाले दिनों में 22,800 तक जो मैंने लेवल बताया वहां तक भी हम जा सकते हैं। तो ये एक हमारा इंट्राडे का थॉट प्रोसेस रहेगा। अगर मार्केट इन दोनों रेंज के ऊपर खुलती है, 23,275 के ऊपर या फिर 23,130 के नीचे, अगर इस रेंज के ऊपर नीचे खुलती है तो हम मार्केट को 1 आवर देंगे, मार्केट को समझेंगे, 1 आवर के प्राइस एक्शन को देखेंगे। क्योंकि अगर इस रेंज में नहीं खुल रही है और ऊपर खुल रही या नीचे खुल रही है, तो हमने देखना है कि पहली कैंडल तो कैसे बन रही। आज देखेंगे पहली कैंडल लगभग लगभग 100 पॉइंट की। तो निफ्टी में बहुत ही रेयर होता है कि पहली 5 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट की बन जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि जब मार्केट ऐसा करता है तो मार्केट एक रेंज बाउंड रह जाता है और मार्केट झूला झूलने लगता है, जहाँ पे हम फंस जाते हैं। अगर गलती से उल्टा बैठ गए, यहाँ पे आपने कॉल ले लिया और यहाँ पे आपने पुट ले लिया ना, तो आपका जो कैपिटल है ना, वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसी मार्केट बहुत खतरनाक होती है, तो इससे संभलना है। तो निफ्टी का इतना हम रखेंगे सिंपल कि इस रेंज में ओपन होती है तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, 23,275 से लेके 23,130 के बीच में। तो यहाँ से हम एक पोजीशन इंट्राडे में ले सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमने 1 आवर मार्केट को देना है और प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लेना है। इसी ट्रेड में हम बैंक निफ्टी का भी थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा समय है तो बैंक निफ्टी का भी वीडियो में बना दे रहा हूँ। थोड़े समय की वजह से मैं बैंक निफ्टी का नहीं बना पा रहा था। बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे चार्ट तो ऑलमोस्ट उसका भी सेम ही है, निफ्टी की तरह ही है। यहाँ पे भी हमको एक डब्ल्यू फॉर्मेशन जैसा लग ही रहा है, यहाँ से ऐसे डब्ल्यू फॉर्मेट बना के मार्केट निकल सकती है। इसकी भी जो नेक लाइन आ रही है, तो वो 49,460 की आ रही है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो आने वाले दिनों में हम 51,700 तक भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ तक वापस आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से काफ़ी ऊपर है। तो एक बार मार्केट यहाँ पे थोड़ा और नीचे, मतलब मैं समझता हूँ तब तक मार्केट ने यहाँ पे 48,200 तक एक बार आना चाहिए। आज की क्लोजिंग दी है मार्केट ने 40,540। तो एक बार बैंक निफ्टी में समझता हूँ तो 48,200 के आसपास आ जाए, फिर ये एक परफेक्ट सेटअप बन जाएगा। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एक परफेक्ट डब्ल्यू, और फिर यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल देना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपना हो जाएगा फंडा कि आइदर डब्ल्यू आइदर एन। अभी मार्केट थोड़ा बीच रास्ते में, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा हम कह नहीं सकते। मेरे को ऐसा लग रहा है एक बार मार्केट 48,200 को टच करने ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट 40,200 को टच करने आती है या फिर सीधा ही यहीं से मुड़ जाती है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा खतरनाक है मंडे, तो उसको सोच समझ के लेस क्वांटिटी में हमने ट्रेड करना है। तो हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे पोजीशन ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम एकदम फंडा रखेंगे हम। थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट कर दूँ, यस। एकदम सिंपल रखेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, बस हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी में। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट 48,620, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। 49,000 तक के टारगेट्स अपने को मिल सकते हैं, सीधे स्ट्रेट यहाँ तक वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रही है ना, तो पी में हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में से सपोर्ट्स बहुत सारे हैं और वो 40,200 तक जाएगी भी कि नहीं जाएगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो पी में बैंक निफ्टी में रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं कॉल के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा बैंक निफ्टी में अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलती है तो।
और जैसे मैंने निफ्टी में कहा, अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो एटलीस्ट 1 आवर हम मार्केट में वेट करेंगे और प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड लेंगे अपने हिसाब से। उम्मीद रख रहा हूँ दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आएगी। एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।